डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है नाइन्थ क्लास मैथ्स में। हम लोग चैप्टर नंबर 9 है समांतर चतुर्भुजों और चतुर्भुजों के क्षेत्रफल, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, इसको पढ़ रहे थे। तो देखिए, चैप्टर नंबर 9 टोटल ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ज्यामिति, चतुर्भुज और त्रिभुज, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। तो डियर स्टूडेंट, ज्योमेट्री ठीक से समझने के लिए, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको थ्योरम्स आ जानी चाहिए, प्रमेय की जानकारी होनी चाहिए। जब हमको प्रमेय आ जाती हैं अर्थात थ्योरम्स आ जाती हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे हमारे लिए आसान बन जाते हैं। तो चलिए, एक थ्योरम है वहां पर 9.1। क्या है थ्योरम? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मतलब समांतर रेखाएं आप जानते हैं, पैरेलल लाइंस, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है पैरेलल लाइन। इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह समान बनी रहती है। ये लाइनें कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये पैरेलल लाइन। थ्योरम्स क्या कहती है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में दो समांतर रेखाएं हों और एक को आप बेस के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक ही आधार, बेस सेम होना चाहिए, आधार सेम होना चाहिए, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, जो भी पैरेललोग्राम बने हैं उनके एरिया सेम होते, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखिए, आधार डीसी, बेस जो है डीसी है, और इसके ऊपर दो पैरेललोग्राम बने। एक तो कौन सा बना है? ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम कौन सा? ए बी सी डी। एक तो यह है। फिर समांतर चतुर्भुज, दूसरा समांतर चतुर्भुज कौन है? दूसरा पैरेललोग्राम कौन है? दूसरा पैरेललोग्राम है, देखिए बेस वही है, आप लिख सकते हैं ई एफ सी डी, ई एफ सी डी, ठीक है। ए पैरेललोग्राम कौन है? ए बी सी डी, और दूसरा पैरेललोग्राम है कि ई एफ सी डी। इनकी क्या विशेषताएं हैं? इन पैरेललोग्राम की क्या विशेषताएं हैं? एक तो इनकी बेस सेम है, सेम बेस, समान आधार, सेम बेस, एक ही बेस है, उसका नाम है डीसी। ये वाला जो है ए बी सी डी, उसका आधार भी सी डी है, और दूसरा ई एफ सी डी, उसका आधार भी डीसी है, ठीक। दूसरी बात क्या है कि एक ही समांतर रेखा, मतलब आप ये कह सकते हैं यहां पर कि ए एफ इज पैरेलल टू डीसी। दूसरी बात ये देखिए कि ए एफ और डीसी क्या है? पैरेलल हैं, समांतर हैं, ठीक है। पैरेलल का सिंबल है, समांतर का चिन्ह है। ए एफ और डीसी क्या है? समांतर रेखाखंड हैं, ठीक है, या समांतर रेखाएं हैं। इन समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज हैं, कौन कौन? दो चतुर्भुज हैं, दो पैरेललोग्राम है, कौन कौन? ए बी सी डी,
और दूसरा EFCD। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। एक ही बेस, दोनों का बेस एक है, दोनों का आधार एक ही है, और दोनों जो है सेम एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। ये वाला भी देखो, ABCD वाला जो पैरेललोग्राम है AB BC और AF के बीच में है, और EFCD जो पैरेललोग्राम है वो भी तो DC और AF के बीच है, आधार उनका सेम है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो इनके एरियाज बराबर होते हैं। चतुर्भुज पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या नाम है? पैरेललोग्राम ABCD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। ये जो पैरेललोग्राम है ABCD और दूसरा पैरेललोग्राम EFCD, इनके एरिया समान होंगे, इनके क्षेत्रफल समान होंगे। क्यों होंगे समान? दोनों का आधार एक ही है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में ये दोनों स्थित है। ठीक है, एक मैं माना और बना लूं, यहां एक पैरेललोग्राम मैंने और बनाया, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया ऐसे, तो इसका एरिया भी इसके एरिया के बराबर होगा, इसके एरिया के बराबर होगा। फिर हम समझ गए, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जितने भी चतुर्भुज हैं उनके एरियाज आपस में इक्वल होते हैं, उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो इस थ्योरम पर रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, आइए डियर स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए डियर स्टूडेंट, चैप्टर आपका चैप्टर 9 है और एक्सरसाइज 9.2 का एक क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 9.2 का, क्लास 9। आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE परपेंडिकुलर है DC के, AE DC पर लंब है, इसका मतलब ये हुआ, ये लंब का सिंबल है, AE DC पर लंब है, और CF AD पर लंब है, CF AD पर लंब है। यदि AB इज इक्वल टू दिया हुआ है, AB 16 सेंटीमीटर है, AE 8 सेंटीमीटर है, AE 8 सेंटीमीटर है और CF 10 सेंटीमीटर है, तो AD ज्ञात कीजिए। इन फिगर ABCD is a parallelogram. AE is perpendicular to BC and CF is perpendicular to AD. If AB, this is given 16 centimeter, AE, what is this? This is 8 centimeter, and CF, this CF 10 centimeter. फाइंड AD, हमको वैल्यू चाहिए AD की। ठीक है डियर, अब देखिए पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। ये पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? ये साइड और ये साइड पैरेलल और बराबर हों। DC is parallel to AB and DC is equal to AB, and AD is parallel to BC and AD is equal to BC. AD और BC बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, DC और AB बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। ये तो हुआ समांतर चतुर्भुज।
पैरेललोग्राम बन गया। अब मैं देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं। यदि ये कोई पैरेललोग्राम है, ये कोई समांतर चतुर्भुज है, मैं कहूं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर है एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब ये साइड इसके बराबर और पैरेलल, ये साइड इसके बराबर और समांतर हैं, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया पी एस पी टी माना, ये परपेंडिकुलर है, ये लंबा है, ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड हो गया इस पैरेललोग्राम का, ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गई, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, इस फॉर्मूले को आप तैयार रखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू, इसका एरिया कैसे दूंगा, एस आर इंटू, या आप ये कह सकते हैं, पहले सूत्र लिख दूंगा, बेस इंटू बेस, बेस मतलब आधार गुणा गया ऊंचाई। अब आधार गुणा गया ऊंचाई, ऊंचाई को बोल देंगे एल्टीट्यूड, ठीक है। आधार गुणा गया ऊंचाई, बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये बेस हो गया, ये आधार हो गया, तो मतलब आप कह सकते हैं कि एस आर, बेस क्या है, आधार क्या है, एस आर है, और एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई होगी उसकी पीटी। तो एस आर इंटू पीटी इस समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एरिया हो गया। सिंपल सी बात है कि आधार और ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर देना, बेस की जो लेंथ है और एल्टीट्यूड जो है दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा, ठीक होगी। इस फॉर्मूले को आप तैयार रखेंगे आगे के लिए भी। अब चलिए, अब इस क्वेश्चन पर मैं आता हूं, ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। अब डियर स्टूडेंट इसको देखिए आप, यदि मैं ए बी सी डी का एरिया निकालना चाहूंगा, आप देखिए पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। ए बी सी डी का एरिया निकालते, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, बेस, ये हो जाएगा डीसी बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है, ए, ठीक है। आधार गुणा गया ऊंचाई, मतलब लंबवत ऊंचाई, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है ना, ठीक है, ये लंबवत ऊंचाई या लंबवत दूरी, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब देखो डीसी क्या है, डीसी दिया हुआ है कुछ हमारे पास, डीसी इज नॉट गिवन, या आप एक चीज देख रहे होंगे, सिंस आप ये चीज जानते हैं डियर स्टूडेंट कि डीसी इज इक्वल टू ए बी, डीसी और ए बी आपस में बराबर हैं, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस एंड आल्सो इक्वल, डीसी इज इक्वल टू ए बी बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो डीसी किसके बराबर हो गए, ए बी, और ए बी कितना है, 16 है, तो इसका मतलब डीसी भी 16 सेंटीमीटर हो गया, डीसी भी कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर, तो 16 इंटू ए ई, A is also given, A how much, 8, yeah, ठीक है। तो this is 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब किसका एरिया निकाल देता हूं, आप दूसरा देखिए, दूसरे तरीके से इस पैरेललोग्राम को लेता हूं मैं, देखो ए डी सी बी, ये भी वैसी है, ए बी सी डी,
ठीक है ना, ये भी तो है, इस रूप में पढ़ूंगा तो ए बी सी डी, और इस रूप में भी पढ़ा माना, इसको एल्टीट्यूड मान के देखूंगा तो ए बी सी डी, और अब इस एल्टीट्यूड को देखता हूं, ये भी तो ऊंचाई है, यहां से इस साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है, सी से ए डी पर क्या है, लंब डाला गया है, और लंब ऐसे है, तो ये भी एल्टीट्यूड बन गया, ये भी इसकी ऊंचाई बन गई, किसकी, इस समांतर चतुर्भुज की। एक हिसाब से यहां से देखा और एक हिसाब से यहां से देखा, तो फिर देखिए आप, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी कितना हो जाएगा, अब इसको मैं बेस मान रहा हूं, ये आधार हो जाएगा और ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, ये बेस है और ये एल्टीट्यूड है, ये आधार है और उसकी ऊंचाई होगी, तो दिस इज इक्वल टू, अब बेस मैंने इसको ले लिया, ये आधार हो गया ए डी इंटू सी एफ, क्योंकि यहां से लंब डाला गया तो ये भी ऊंचाई होगी इसकी, ये भी एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल एक हिसाब से 128 आया और दूसरे हिसाब से ये आया, ठीक है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, ए डी तो मुझे मालूम नहीं है, पर सी एफ मुझे मालूम है, सी एफ इज 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे कि नहीं होंगे। एक ही समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दो तरीके से निकाला गया है, एक ही पैरेललोग्राम के एरिया को टू टाइप से निकाला गया है, दो डिफरेंट मेथड से निकाला गया है, तो एरिया तो इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट ए डी इंटू 10 इज इक्वल टू 128, दिस इंप्लाइज दैट ए डी इज इक्वल टू 128 by 10 and this is equal to 12.8 सेंटीमीटर। जो एडी आया ये साइड, इसकी लंबाई होगी 12.8 सेंटीमीटर, और यही हमको पूछा गया था फाइंड एडी, तो एडी इज 12.8 सेंटीमीटर, एडी ज्ञात कीजिए, हो गया, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो दर्शाए कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी है। इफ ई एफ जी एंड एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स of the sides of a parallelogram ABCD, so that area of EFGH is equal to half of area ABCD। अब एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है, पहले इसको मैं फिगर बना लेता हूं, तब इस पर डिस्कस करते हैं। ये कोई पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ये पैरेललोग्राम है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल भी है, बराबर भी है, ए डी और बी सी आपस में बराबर भी है, पैरेलल भी है, ये समांतर भी है, आपस में बराबर भी है, ये समांतर भी है, आपस में बराबर भी है। और क्या दिया हुआ है, ई एफ जी एच, देखो यहां पर ई इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु, इसका बिल्कुल मध्य बिंदु है, ए बी सी इसका मध्य बिंदु है एफ, इसका मध्य बिंदु है ए बी सी डी है ना, ई एफ जी, और इसका मध्य बिंदु ये है एच, ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैं इसको इससे ज्वाइन कर लेता हूं, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, और इसको मैंने इससे मिला, ठीक हो गया। आप समझ गए होंगे, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। बिंदु ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, बिंदु एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, बिंदु जी भुजा सी डी का मध्य बिंदु है, और बिंदु एच भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी
F is the midpoint of BC, G is the midpoint of CD, H is the midpoint of AB. ठीक, अब क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट? हमको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ EFGH इसका क्षेत्रफल बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD. ठीक है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का आधा है, बस. इसका एरिया इसके एरिया का हाफ है, आधा है. ठीक हो गया. अब स्टूडेंट देखिए, दिया है क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. गिवन, हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि जब भी क्वेश्चन आप करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज्योमेट्री का है या कहीं और से है, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि दिया क्या है. ठीक है, अब जब ये मालूम चल गया कि ये दिया है तो उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्या क्या दिया हुआ है? AB का मध्य बिंदु है. ठीक है, AB का मध्य बिंदु है. A is midpoint. A is midpoint of AB. ठीक है, फिर क्या है? F G H क्रमशः BC CD और AD के मध्य बिंदु हैं. ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट. F G H are the midpoints of BC, CD and AD respectively. ठीक है, आप समझ गए होंगे. F इसका मिड पॉइंट है, G इसका मिड पॉइंट है, H इसका मिड पॉइंट है. E AB का मध्य बिंदु है, F BC का मध्य बिंदु है, G CD का मध्य बिंदु और H AD का मध्य बिंदु है. तथा ये भी दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज. ये भी दिया हुआ है. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है तो क्या मिल जाएगा कि AB is parallel to DC and AB is equal to DC. AB और DC समान लंबाई के हैं और AB और DC आपस में समांतर हैं या CD जो भी है. ठीक है, और AB is equal to DC, DC है. AB की वैल्यू DC के बराबर है. AB is equal to, चलो CD लिख देते हैं. एंड दूसरी चीज आपको क्या मालूम है स्टूडेंट कि BC is parallel to AD. BC और AD आपस में समांतर हैं एंड और BC is equal to AD. ये हमको सब मालूम है. ठीक, अब क्या करेंगे, मैं क्या कर लेता हूं, मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं. अब देखिए, ये मैंने ज्वाइन कर दिया. ठीक है डियर स्टूडेंट, इनके ज्वाइन करने से देखो मैं आगे सॉल्यूशन की ओर बढ़ूंगा. बाकी तो सब मैंने लिख दिया है. ठीक हो गया. अब मैं आगे और कैलकुलेशन करता हूं. डियर स्टूडेंट देखिए, ये लॉजिक है. ज्योमेट्री मीन्स लॉजिक. तर्क शक्ति का इसमें अधिक उपयोग होता है. अब देखो मैंने क्या किया, EFG था H. मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन रचना कर दी मैंने. कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन किया, H F को मिलाया. ठीक है, ज्वाइन
HF, ठीक हो गया। अब देयर स्टूडेंट आप देखिए AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, AD BC के समांतर है। कैसे मालूम चला? क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AD और BC के समांतर हैं। एंड और आप ये भी जानते हैं कि 1/2, ये भी जानते हैं हम कि AD इज इक्वल टू BC, AD की वैल्यू भी BC के बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं दोनों का आधा कर दूं तो 1/2 AD इज इक्वल टू 1/2 BC। AD और BC आपस में बराबर हैं, यदि मैं इनका आधा आधा कर दूं, हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, ठीक है। माना एक 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है, तो इसका आधा 5 और 5 बराबर हो गए, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट हाफ AD मतलब इसका आधा मतलब AH, क्योंकि H क्या है? इसका मिड पॉइंट है, H इसका मध्य बिंदु है, इसलिए AH बराबर हाफ AD। तो इसको मैं लिख सकता हूं AH बराबर हाफ BC, इस BC का आधा क्या होगा? BF, ठीक है, या FB जो भी है, BF हो गया। तो ये AH और ये BF आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान है, ठीक है। एंड और दूसरी चीज आप देखिए कि AH इज समान, AH इज पैरेलल टू BF, AH BF के समांतर है। क्यों? कैसे मालूम चला? कि AD इज पैरेलल टू BC, AD और BC जब समांतर हैं तो उनका एक हाफ ये आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ABFH एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। दिस इंप्लाई दैट ABFH इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ABFH क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। क्यों? ये इसके बराबर भी है, AH और BF आपस में क्या इक्वल है? बराबर हैं, और ये इसके समांतर भी है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर वो बराबर हों तो वो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। If in a quadrilateral, if two sides are parallel and equal, then that quadrilateral is a parallelogram. किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर और बराबर हों, किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर और बराबर हों तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसका मतलब पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जब हमको मालूम चल गया कि ABFH क्या है? पैरेललोग्राम है। अब ध्यान दीजिए कि इस पैरेललोग्राम में क्या है? एक तो त्रिभुज बन रहा है, देखो, दो समांतर भुजाओं के बीच में, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हो गया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ये इसके समांतर तो था ही, AB भी HF के समांतर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि AB इज पैरेलल टू HF, AB और HF भी क्या हो गया? आपस में समांतर हो गए। अब आप देखो, दो समांतर रेखाओं के बीच में, देखो, दो समांतर रेखाओं के बीच में HF और AB पैरेलल हैं, आधार सेम है। HF किस किस का बेस है? HF किस किस का आधार है? एक इस ट्रायंगल का और एक इस पैरेललोग्राम का। नहीं, ये HF जो है किस किस का बेस है? इस ट्रायंगल का HF, HEF, और किस पैरेललोग्राम का? ABFH। इनका बेस सेम है दोनों का, देख रहे हैं?
ये इसका आधार भी, इस त्रिभुज का आधार भी, इस ट्रायंगल का बेस भी यही है और इस पैरेललोग्राम का बेस भी यही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ एच। इससे ये रिजल्ट निकला जब दोनों के आधार समान हैं, इस त्रिभुज का और इस चतुर्भुज का आधार एक ही है, बेस एक ही है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच ये हैं। देखो ये समांतर है कि नहीं है? तो इन दो समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज बना हुआ है और इन्हीं दो समांतर रेखाओं पर ये समांतर चतुर्भुज है। तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा होगा। कैसे? थ्योरम है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के एक ही समांतर, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख लेता हूं यहां पर। ये तो सब आप जान गए। अब देखो क्या है, इंग्लिश में मैं लिख लेता हूं, इंग्लिश के स्टूडेंट भी ठीक है जुड़े हुए होंगे। तो आप देखिए, सेम बेस HF and same parallels HF and AB. The area of triangle HEF is equal to, या मैं चलो लैंग्वेज लिख रहा हूं, सेम बेस HF and same parallel, this the area of triangle, ठीक है, area of triangle HEF is half of the area of parallelogram ABFH। एक ही आधार है इन दोनों का और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। तो थ्योरम कहती है कि इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। ठीक हो गया? तो एक थ्योरम मेरे पास यहां से ये आ गई। अब देखो एक थ्योरम क्या आ गई स्टूडेंट, एक बात हमारे पास ये आ गई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF is equal to half of एरिया, किसका एरिया का हाफ? पैरेललोग्राम, किस पैरेललोग्राम का? ABF और H। इसका एरिया इसके एरिया का हाफ होगा। इक्वेशन मूव। ठीक, अगेन फिर आप देखिए, दोबारा देखिए, अब नीचे की ओर आते हैं। देखो AH और BF बराबर हैं। आपको मालूम हो गया, सिंस AH इज इक्वल टू BF एंड AD इज इक्वल टू BC। AD और BC इक्वल है
और ए एच और बी एफ इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, इसका मतलब नीचे के भी इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट एच डी इज इक्वल टू एफ सी, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। एंड और क्या चीज है डियर स्टूडेंट कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी और बी सी आपस में समांतर हैं, ये इसके समांतर है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब इसका जो एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है, एच डी भी एफ सी के समांतर होगा। दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है डियर स्टूडेंट, एच डी इज पैरेलल टू एफ सी, ये एच डी इसके पैरेलल हो जाएगा, बराबर तो नहीं है, आपस में समांतर भी हो गए। इसका मतलब क्या होगा, एच एफ सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, एच एफ सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक हो गया, लॉजिक से चल रहे हैं उस टाइम, लॉजिक समझना है। एच डी और एफ सी बराबर भी है और आपस में समांतर भी है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर और आपस में बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, if a pair of sides are equal and parallel, then that quadrilateral is a parallelogram। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अभी जब पैरेललोग्राम हो गया तो इस पैरेललोग्राम में आप देखिए आधार एच एफ पर एक तो त्रिभुज ये है, इस आधार एच एफ पर एक ही त्रिभुज है। जब एच एफ सी डी क्या निकल गया, पैरेललोग्राम निकल गया ना, समांतर चतुर्भुज निकल गया, तो एच एफ और डी सी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब आपके पास हो गया एच एफ इज पैरेलल टू डी सी, एच एफ और डी सी पैरेलल हो गए। अब आगे का देखिए, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों के बीच में दो रचनाएं हैं, दो आकृतियां हैं, एक तो ट्रायंगल है और एक कौन है, ये पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। इनका आधार सेम है। देखिए एच एफ आधार पर एच एफ जी त्रिभुज भी बना हुआ है और एच एफ आधार पर एच एफ सी डी पैरेललोग्राम भी बना हुआ है, समांतर चतुर्भुज भी बना हुआ है। एच एफ बेस पर एक तो ट्रायंगल कौन है, एच एफ जी, और एच एफ बेस पे पैरेललोग्राम कौन है, एच एफ सी डी। तो आपने क्या थ्योरम पढ़ी कि बेस सेम है और सेम पैरेलल्स हैं, तो ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है, ये हमने यहां लिखा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट और आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास है, दूसरी इक्वेशन में भी हमको क्या मिलता है, आप देखिए इस सब तो मैंने लिख दिया, इस सब लिख दिया है कि ये पैरेललोग्राम है। अब देखो क्या लिखूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एच एफ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एच एफ जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ कौन सा पैरेललोग्राम, एच एफ सी डी। इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। क्यों, कैसे मालूम चला, इसी बात पर यहां भी लिख दीजिए कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सेम बेस, ठीक है, सेम बेस एंड सेम पैरेलल के बीच में एक ट्रायंगल भी है और एक पैरेललोग्राम भी है, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इनको मैं एडिशन कर देता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एच ई एफ
प्लस एरिया ऑफ, ए आर किसको दिखा रहा है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ट्राइंगल एच एफ जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ एच प्लस हाफ ऑफ एरिया एच एफ सी डी। लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिया, इसका प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए और आगे यहां पर लिख लेता हूं डियर स्टूडेंट। तो क्या हुआ, अब देखो एरिया ऑफ एच ई एफ का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ एच एफ जी, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा तो क्या बन रहा है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ एच ई एफ जी, इसको और इसको प्लस कर दूंगा तो क्या बन गया, एच ई एफ जी इज इक्वल टू, देखो हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ एच का एरिया प्लस इसका एरिया। अब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा तो 1/2 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, 1/2 को कॉमन ले लेता हूं, तो ये वाला क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यही तो लाना था, एरिया ऑफ ई ठीक है कोई बात नहीं, एच ई मैंने यहां से पढ़ा हूं उसको, एच ई एफ जी, ये कहां से पढ़ रहे हैं, ई एफ जी एच, कोई बात ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्या, ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी। कहीं से भी पढ़ेंगे आप, एच ई एफ जी पढ़ो चाहे ई एफ जी एच पढ़ो, चाहे एफ जी एच ई पढ़ो, चाहे जी एच एफ ई पढ़ो, एक ही बात है, तो हो गया प्रूफ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में ज्योमेट्री में थ्योरम्स की हेल्प से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ई एफ जी एच का जो एरिया हुआ वो इस एरिया का हाफ। ठीक है, इस रूप में इक्वेशन आपको सॉल्व करने, आगे भी और क्वेश्चन इस रूप में डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।